Hello, good evening, students. Today, in this topic, we are going to see regarding soap and detergent. Very important topic. सोप या डिटर्जेंट का काम क्या होता है? टू रिमूव डर्ट एंड ऑयल। ऑयल या डर्ट को रिमूव करने का काम होता है सोप या डिटर्जेंट का कपड़ों में से। तो किस तरह काम करता है? अब सोप जो होता है, पहले तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं। सोप जो होता है, ये होता है सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हमने देखा था जो सोप बनाने की प्रोसेस एस्टरिफिकेशन से जो अल्कली के साथ रिएक्ट करके जो सपोनिफिकेशन प्रोसेस होता था, तो उससे सोप बनता है। अब ये सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं, यानी कि फैटी एसिड यानी CH3COO टाइप्स के, तो इसके अंदर अगर सोडियम होता है या पोटेशियम होता है तो वो कहलाता है सोप। अगर उसमें अमोनियम होता है या सल्फोनेट होता है तो वो कहलाता है डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट में पहला तो ये डिफरेंस है, ठीक है। सोप आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग जनरल फॉर्मूला आर COO Na। इसमें COO नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। RCOO, अब ये R क्या है? तो R जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन। और इसमें काफी ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, काफी ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जनरली आर जो होता है वो सोप जो होता है, इसका फॉर्मूला C15H31COO Na या तो C17H35COO Na, ये सोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कपड़े धोने का जो सोप होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर दिस वन? तो ये डिटर्जेंट है यूजुअली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनियम होता है या सल्फोनेट होता है डिटर्जेंट के अंदर। अब डिटर्जेंट और सोप, सोप किस में काम करता है? तो हम लोग हर जगह सोप क्यों काम में लेते हैं, डिटर्जेंट क्यों हम लोग यूज करते नहीं है, ऐसा। सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में यूज होता है। सॉफ्ट वाटर यानी कि फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होता, जिस पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिजोल्व नहीं होते, तो वहां पे यूज होता है सोप। इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर। और जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट यूज होता है, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट यूज होता है, जबकि सॉफ्ट वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं होते तो वहां पे सोप यूज होता है। तो हमारे घर में मीठा पानी खारा पानी दोनों आता है, तो कपड़े जनरली हम लोग मीठे पानी में धोते हैं तो सोप चल जाता है। बट कोई कोई जगह पे सिर्फ खारा पानी यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स वाला आता है, तो वहां पे सोप काम नहीं करेगा। क्यों सोप काम नहीं करेगा? क्योंकि वहां पे लेदर फॉर्म नहीं होगा, फोम फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो क्लिनजिंग एक्शन अच्छे से होगा नहीं। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप बनता कैसे है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल बाय हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फैट्स और ऑयल्स, फैट्स और ऑयल ये प्लांट्स में से और ये एनिमल में से, इन दोनों में से किसी भी एक में से ये हो गया आपका एस्टर, ये एस्टर प्लस अल्कली, अल्कली जैसे कि NaOH टाइप हो गया, इस टाइप का कोई भी अल्कली ले लो, बेस ले लो, और इसको जब हीट करोगे तो बनता है सोप और ग्लिसरॉल। सोप बनता है एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक टाइप का अल्कोहल ही है। हमने अल्कोहल की प्रॉपर्टी में भी देखा था और एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी में भी देखा था, सपोनिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें एस्टर्स जो होते हैं वो अल्कली के साथ रिएक्ट करके सोप यानी सपोनिफिकेशन प्रोसेस का सोप एंड अल्कोहल वापस से देता है, यानी कि वो ग्लिसरॉल के फॉर्म में। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन है इसलिए लंबे कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक मॉलिक्यूल सोप का होता कैसे, दिखने में कैसा होता है? अ सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि नॉन आयोनिक होता है, ध्यान देना। हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक यानी कि कोवेलेंट हो गया वो, ठीक है। एंड अ शॉर्ट आयोनिक पार्ट कंटेन COO Na। और दूसरा होता है आयोनिक पार्ट,
जो जनरली होता है COO Na, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब देखो ये जो है वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला, और ये जो है वो एक आयोनिक पार्ट है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है, ठीक है। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये ध्यान रखना, ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी डर, फियर। किससे डर है? पानी से डर है। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो पानी से दूर रहेगा, पानी में नहीं जाएगा, वो दूर रहेगा। जबकि आयोनिक पार्ट जो है वो कहलाएगा हाइड्रोफिलिक। फिलिक यानी अट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी में रहेगा, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है उसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूंगा, तो देखो ये है अपना लॉन्ग चेन, ये यहां से यहां तक जो है वो है हाइड्रोकार्बन, और ये जो है वो है अपना आयोनिक पार्ट COO Na, ये हेड रीजन है, ठीक है। और ये टेल रीजन है, ये टेल रीजन हाइड्रोकार्बन का होता है, और ये हेड रीजन जो होता है वो आयोनिक पार्ट का होता है, माइनस एन, इस तरह से। ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है सोप, इस तरह से। द आयोनिक पोर्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, सो दैट इट इज soluble in water and insoluble in oil। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाटर में सॉल्युबल करेगा, जबकि ऑयल या डर्ट में सॉल्युबल नहीं करेगा। ये उल्टा है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं करेगा एंड ऑयल में सॉल्युबल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये वाला जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हेड रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सोप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये इतना स्ट्रक्चर होता है सोप का। सोप कंटेन टू पार्ट्स, वन हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड सेकंड आयोनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एंड हेड पार्ट को यानी कि आयोनिक पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये पार्ट जो है पानी में डिजोल्व नहीं होता, ऑयल में डिजोल्व होता है। ये पार्ट जो है वो पानी में डिजोल्व होता है, ऑयल में डिजोल्व नहीं होता है। ये दोनों अपोजिटली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सोप का फॉर्मूला क्या है? C15H31COO Na, या तो C17H35COO Na। ये सोप का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन है, और ये वाला जो पार्ट है वो अपना आयोनिक पार्ट है, ठीक है। अब सोप काम कैसे करता है, कपड़ों में से मैल निकलता कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो ध्यान देना, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। या तो मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन क्या है वो भी आप देखना बराबर से। क्लिनजिंग एक्शन, चलो। सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट दैट टू एंड्स। हमने सोप देखा, ये है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और ये है आयोनिक वाला पार्ट। वन एंड इज हाइड्रोफिलिक यानी soluble इन वाटर, ये हाइड्रोफिलिक है, जबकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। एंड अदर इज हाइड्रोफोबिक, soluble इन फैट्स और ऑयल्स। At the surface of the water, the hydrophobic end or the tail of the soap will be insoluble in water, and the soap will align along with the surface of the water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of the water। देखो क्या होता है, सपोज ये एक कपड़ा है, क्लोथ, कोई भी एक कपड़ा है, इसके ऊपर ऑयल या डर्ट है। ये सपोज ऑयल या डर्ट है, गंदगी, मैल जिसको बोलते हैं, ऑयल या तो डर्ट है। ऑयल और डर्ट नेचर कैसा होता है? ऑयली फैट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो सॉइल में डिपोजिट होगा। ये पानी में हमने डाला है, ये पानी के अंदर कपड़ा डाला हुआ है, तो सिर्फ पानी में कपड़ा डालने से डर्ट निकल नहीं जाएगा, सोप डालना पड़ता ना। तो सोप क्या हम कैसे करेगा? ये बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, इस तरह से।
देख सकते हो कि ये जो हेड रीजन है ये पानी की तरफ है, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व रहता है, ये भी पानी ही है बट ये दूर रहता है, ऑयल से दूर रहेगा। जबकि हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए जो हाइड्रोकार्बन है वो सीधा डर्ट की तरफ आ जाएंगे और ये वाला जो पार्ट है वो पानी में रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आके इस डर्ट को उखाड़ेंगे, पहले तो चिपक जाएंगे इस तरह से, फिर ये डर्ट को, ये डर्ट है, इसको इस तरह से डर्ट को खींच निकालेंगे। अब या तो अपने आप होगा या तो हम लोग क्या करते हैं, धोखा मारते हैं, कपड़ा या तो वॉशिंग मशीन में गोल घूमता है, तो इस कंटेक्स में जो कपड़ा और जो डर्ट है वो थोड़ा लूज पड़ जाएगा, और ये जो पूरा जो पार्ट है, जो टेल पार्ट है वो डर्ट के साथ है, जबकि वाटर के साथ अंदर कौन सा वाला पार्ट है, ये हेड रीजन है, ये हेड रीजन है, दिस वन सी डबल एन ए वाला जो पार्ट है वो पानी में डिपोजिटेड रहेगा, या आजू बाजू सब पानी ही है, और ये डर्ट वाले पार्ट में कौन सा आएगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा, ठीक है, ये डर्ट को खींचेगा हाइड्रोफोबिक इस तरह से। Inside water, these molecules show a unique orientation that the hydrogen portion out of the water. हाइड्रोकार्बन जो है वो पानी के बाहर इसको ले लेगा, पानी के बाहर दिखेगा। This is done by forming cluster of molecule in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and on the surface of the cluster ionic parts are there. अब देखो ये इसको अगर मैं बड़ा दिखाऊं तो ये बीच में ये डर्ट है, इस टाइप से। सेंटर में क्या है, डर्ट है, डर्ट या तो ऑयल है, और ये जो है वो सब हेड रीजन है, ये सब के सब बाहर क्या है, हेड है, और इसकी जो टेल है वो ऑयल के साथ है। इस टाइप का फॉर्मेशन सुदर्शन चक्र जैसा फॉर्मेशन बनाते हैं, इस टाइप के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, मिसेल फॉर्मेशन। तो होगा क्या, जब कपड़े में से मैल इस तरह से निकलेगा तो ऐसे कंटिन्यूसली सारे जो सोप के पार्टिकल, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से डर्ट के साथ अटैच हो जाएंगे और ये डर्ट को खींचने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या, क्योंकि ये सारे के सारे जो पार्टिकल है इस टाइप से क्लस्टर बना देते हैं, गोल स्ट्रक्चर बना, मिसेल फॉर्मेशन बना देते हैं, तो पानी में से तो मतलब कपड़े में से तो ऑयल को बाहर निकाल दिया, बट अभी भी वो पानी और कपड़े के अंदर ही है। तो आप सोचोगे कि सर वो पानी जो होता है वो तो मैला हो गया, तो डेफिनेटली यही करना है। वॉशिंग मशीन में से आप देखोगे ना तो गंदा पानी बाहर निकलता है और कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है। तो ये क्लीनिंग एक्शन में क्या होगा, कपड़े में से तो ऑयल निकल गया बट पानी गंदा हो गया, पानी को गंदा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी तो निकल जाएगा ना, ये पानी के अंदर वो पूरा मैल चला गया, पानी में डिजोल्व नहीं हुआ, पानी के अंदर पूरा मैल चला गया, जबकि कपड़ा जो है पूरी तरह से साफ हो गया। क्लियर, तो ये होता है क्लींजिंग एक्शन। दिस फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन। टू वॉश अवे द लूजन डर्ट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिसेल फॉर्म द सर्फेस ऑफ द क्लोथ, इट इज आइदर स्क्रब मैकेनिकली, उसको हाथ से घसीटा जाता है, या beaten or agitated in the washing machine. In the formation of micelle, soap is able to clean since the oily dirt is being collected in the center of the micelle. Micelle stays at the colloid in the solution and does not come together to precipitate due to ion-ion repulsion. इसमें ये एक दूसरे से रिपल करेगा क्योंकि दोनों सेम आयनिक कंपाउंड है, सेम आयनिक कंपाउंड है, इसलिए एक दूसरे से रिपेल करता है, इसलिए वो एक साथ कंबाइन होगा नहीं, इसलिए दूर दूर रहेगा, और इस टाइप से पूरे कपड़े में से मैल जो है वो निकाल देता है। Hence the dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away, पूरी तरह से निकल जाएगा। Soap solution appears cloudy because of ion agitated to form spherical cluster which form micelle that are large enough to scatter light। अब ये जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये एक मिसेल फॉर्मेशन बनता है जो कि एक कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, पानी धुंधला हो जाएगा, पानी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सोप में
फोम फॉर्म होता है। फोम को लेदर भी बोलते हैं, लेदर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये होता है क्लिनजिंग एक्शन। इस टाइप से आपका क्लिनजिंग एक्शन है। इसका पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो डायग्राम से भी आपको इजीली पता चलेगा। अगेन मैं आपको समझा दूं होता क्या है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सोप। दो पार्ट है। ये पीछे जो टेल पार्ट है वो उसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, पानी में डिजोल्व होगा नहीं। ये हेड वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो कि पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है। जब ये डर्ट के कांटेक्ट में आएंगे, कपड़ों में जो डर्ट होता है, पानी अंदर होता है, कपड़े जब पानी में धोने में डालते हैं, तो पानी के अंदर ये हेड वाला पार्ट होगा, जबकि डर्ट के साथ कौन सा वाला पार्ट चिपकेगा, यानी डर्ट या ऑयल के साथ कौन सा चिपकेगा, तो ये टेल वाला पार्ट। ऐसे करके ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो ये डर्ट को कपड़े में से निकाल देगा, और इस तरह से पानी गंदा हो जाएगा जो कि बाहर ड्रेन हो जाएगा, और कपड़ा जो है वो साफ होके बाहर आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मेशन। स्ट्रक्चर को मिलते हैं मिसाइल फॉर्मेशन। मिसाइल मत बोला, मिसाइल फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। तो ये हो गया आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में काम लगता है, जबकि सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में काम लगता है। सोप को आप हार्ड वाटर में फॉर्म करोगे ना, तो लेदर जो फॉर्म होना चाहिए वो होगा नहीं। इस टाइप से मिसल फॉर्मेशन कन्वर्ट होगा नहीं, इसलिए वहां पे क्लिनजिंग एक्शन अच्छे से नहीं होगा। हार्ड वाटर यानी कैल्शियम खारा पानी जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें सोप काम नहीं लगता, उसमें डिटर्जेंट काम लगता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट रिप्लेसमेंट सोप का ही है, बट वो कहाँ काम लगता है, तो वो हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम लगता है डिटर्जेंट। जबकि सॉफ्ट वाटर में कौन सा सिर्फ काम लगेगा, सोप काम लगने वाला है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें कई सारी चीजें हमने देखी, बहुत कुछ था इस चैप्टर में। इसको अच्छे से रिवाइज करना, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करना, और इसको डाउट्स कोई भी हो तो क्लियर करना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।